बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। लास्ट टाइम हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने ये बताया था कि कुछ कॉमन नेम्स होते हैं, कुछ IUPAC नेम होते हैं। तो IUPAC नेम की हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा बहुत बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ये IUPAC नेम है बेसिकली। तो किसी भी अल्केन हमें दे दी जाए तो हमने उसको नेमिंग कैसे करनी है, हमने उसको नाम कैसे देना है, ये कुछ चंद टिप्स हैं। 8 पॉइंट्स हैं, इनको हम जो है ना बारी बारी एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहला वो कहता है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जो है ना सेलेक्ट करनी है कार्बन की एक लंबी चेन जो बिल्कुल लंबी होनी चाहिए, जो है ना दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम। और ये जो चेन है इसका फंक्शन क्या है, ये एक पेरेंट नेम को जो है ना रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें एक कार्बन की एक चेन है, अगर मैं नंबरिंग ए से स्टार्ट करूँ या इस साइड से स्टार्ट करूँ, हमने यह क्या पहले पॉइंट के अंदर क्या चेक करना है, वो कहते हैं लोकेट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब देखें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4 5 और 6, मैंने इनको 6 कार्बन को जो है ना नाम दे दिए, ये भी एक चेन बन गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ इस 5 से नीचे आ जाता हूँ, इसको 6 नंबर दे देता हूँ और इसको 7 नंबर दे देता हूँ। अब आप खुद जो है ना इस चीज़ के बाद डिसीजन लेंगे कि ये क्या 6 कार्बन वाली चेन लंबी है या ये 7 कार्बन वाली चेन लंबी है। सिंपल सी बात है बेटा, ये जो 7 कार्बन वाली चेन है लंबी चेन है। हमने यही बात ऊपर लिखी है, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। जो चेन होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। अब देखें अगर यहाँ पे कार्बन की बात करें तो ये 6 कार्बन वाली चेन बनती है। अब मैंने अगर इसको इस साइड में नंबरिंग देना शुरू कर दी तो ये कितने कार्बन वाली चेन बन गई, 7 कार्बन वाली चेन बन गई। और जो ऐसे ही नाम भी आपने ऐसे ही देना है। तो फिर ये किस चीज़ के तौर पर काम करता है, बेसिकली ये एज अ सब्सटीट्यूएंट काम करता है। एज अ सब्सटीट्यूएंट ये काम करेगा और जो पेरेंट चेन होगी वो यही होगी, 7 कार्बन वाली होगी। उसके बाद वो कहता है नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। तो सेकंड पॉइंट है लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर आर द सब्सटीट्यूएंट। जी वो कहता है जो नंबरिंग देनी है आपने वो उस साइड से देनी है जिस साइड से जो सब्सटीट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। देखें मैंने पहले नंबरिंग यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखें अगर मैं इस साइड से नंबरिंग दे रहा हूँ तो ये जो सब्सटीट्यूएंट है मेरे पास इसको नंबर कौन सा मिल रहा है, इसको कार्बन नंबर 5 नंबर मिल रहा है। अगर मैं कार्बन की नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूँ, इसको 1 देता हूँ नंबर, 2 देता हूँ, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 देता हूँ, इसको 6 देता हूँ और इसके 7 देता हूँ। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो जो सब्सटीट्यूएंट है इसको तीसरा नंबर मिलता है। अगर मैं कार्बन की नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूँ तो जो कार्बन है जो सब्सटीट्यूएंट है उसको नंबर 5 मिलता है। तो उसने क्या कहा है, चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जी जिस साइड से नियर आर द सब्सटीट्यूएंट, जिस साइड से जो सब्सटीट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। तो मैं जो नंबरिंग स्टार्ट करूंगा वो इस साइड से करूंगा, ना कि इस साइड से करूंगा। सिंपल सी बात है। अच्छा तीसरा पॉइंट है वो कहता है पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट। और जो पेरेंट नेम है सबसे हमने क्या करना है, लास्ट के अंदर लिखना है एंड सब्सटीट्यूएंट ग्रुप प्रेसीडेड बाय द नंबर डिजाइनेटेड इट्स लोकेशन ऑन द चेन। अब देखें दो बातें उसने की हैं इस पॉइंट के अंदर। वो कहता है जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है, अगर वो 5 कार्बन वाली है तो पेंटेन होगी, अगर वो 6 कार्बन वाली है तो हेक्सेन होगी, अगर वो 7 कार्बन वाली है तो हेप्टेन होगी एंड सो ऑन। वो कहता है ये जो इसकी जो नंबरिंग है, कार्बन की जो नंबरिंग है आपने जो दी है, डिज़ाइन किया है इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सब्सटीट्यूएंट है ये इसको पहले लगाना है और उसके बाद जो पेरेंट नेम है वो वही बेसिकली जो है ना इसको सबसे आखिर में लिखना है। इसी में उसने सिर्फ और सिर्फ यही बात की है। ये आगे जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे उस साइड पे जो है ना आपको पता चल जाएगा क्लियर। उसके बाद चौथा पॉइंट है वो कहता है व्हेन 2 or more substituents are present give each substituent a number corresponding to its location। वो इस पॉइंट में कह रहा है अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं किसी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ऊपर, तो हमने क्या करना है, हर एक सब्सटीट्यूएंट को वो जिस पोजीशन पर मौजूद है हम उसको उस नंबर वही नंबर देंगे उसको। मिसाल के तौर पर उसने एक एग्जांपल दी है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब मैं इसको नंबरिंग देने लगा हूं। अब देखिए नंबरिंग किस साइड से देनी है, मैंने ऊपर पहला पॉइंट यही है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जिस साइड से, जो दूसरा पॉइंट है वो यही अर्ज कर रहा है कि जिस साइड से जो है ना सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। हमारे पास 2 सब्सटीट्यूएंट हैं, या तो ये सब्सटीट्यूएंट है और एक दूसरा ये सब्सटीट्यूएंट है।
अगर आप देखें एक से ये सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट है, अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं कार्बन की नंबरिंग इस साइड से शुरू करूं या फिर इस साइड से शुरू करूं। क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले, हमने जो कार्बन की नंबरिंग है वहां से स्टार्ट करनी है। अब मैं कार्बन की नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूंगा, ना कि उस साइड से। अब खुद अंदाजा लगा लें, इस साइड से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको तीसरा नंबर मिलता है। अगर मैं इस साइड से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिलता है। हमने क्या कहा है, हमने कार्बन की नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अब मैंने कार्बन की नंबरिंग इस साइड से शुरू करनी है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। अब देखें वो कहता है, इसमें क्या कहा उसने, अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो हर सब्स्टिट्यूएंट को वो जिस पोजीशन पर मौजूद है उसके रिगार्डिंग नेम देना चाहिए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, वो कहता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली। एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट के नेम है इनको जब ऑर्डर करना है आपने नाम लिखते वक्त, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना है। अब देखें, अगर मैं इथाइल की बात करता हूं, इसका जो पहला हर्फ है वो ई है। अगर मैं मिथाइल की बात करता हूं तो इसका जो पहला हर्फ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो एम है। अब देखें, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो ई पहले आता है, एम बाद में आता है। वो यही बात कर रहा है, वो कहता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है वो सब्स्टिट्यूएंट, उसको नाम हमने पहले देना है। अब देखें, चौथे नंबर पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल एंड इथाइल। 2 कार्बन वाला इथाइल होता है। अब मैंने इसको नाम पहले दिया है 4 इथाइल, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है 2 मिथाइल, एंड जो पेरेंट नेम है 6 कार्बन वाली को हम क्या कहते हैं, 6 कार्बन वाली को हम हेक्सेन कहते हैं। उसने यही नाम दिया है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है when 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन आइटम। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन आइटम के ऊपर मौजूज हों, यूज एट द नंबर ट्वाइस। वो कहता है उस नंबर को हम 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। उसने एग्जांपल दी हुई है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मिथाइल ग्रुप भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है और इथाइल ग्रुप भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। कार्बन एक है, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक की बात की हमने। यहाँ पे वो कहता है इस पॉइंट के अंदर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन आइटम के साथ अटैच हैं तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको नंबर को जो है ना 2 मरतबा लिखना है। अब देखें, उसने 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन लिखा है। फिर वही बात आ जाती है, इथाइल को उसने देखे अब पहले लिखा है, मिथाइल को बाद में लिखा है। उसकी वजह ये है क्योंकि इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और जो एम होता है वो बाद में आता है। और उसने यही बात की है कि जो नंबर है अब तीसरे नंबर पर मौजूद है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है तीसरे नंबर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं 4 5 6 अब तीसरे नंबर पर मौजूद है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है बल्कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है। उसने भाई यही बात की है, हर सब्स्टिट्यूएंट की बारी हमने उसको नंबर अलग देना है, 2 मरतबा नंबर 2 है उसको 2 मरतबा नंबर देना है। 3 इथाइल लिखा मैंने और उसके बाद फिर 3 लिखा और उसके बाद मिथाइल हेक्सेन लिखा। जी 6 नंबर है, वो कहता है when 2 or more substituent are identical। जब 2 या 2 से जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो आइडेंटिकल हों, वो मिथाइल भी हो सकते हैं, वो इथाइल भी हो सकते हैं, प्रोपाइल भी हो सकते हैं, ब्यूटाइल भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। जब एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों किसी भी कार्बन की लंबी चेन के अंदर तो हम उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम उनके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। डाई, अगर 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो उसको पेंटा एंड सो ऑन। अब देखें उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एक देखें ये कार्बन है ब्यूटेन है 1 2 3 4 4 कार्बन वाली क्या होती है, ब्यूटेन होती है। अब यहाँ पे देखें 2 नंबर कार्बन के ऊपर इस साइड पे भी वही मिथाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इनकी नंबरिंग मैंने पहले वही बात उसने की है कि जो अलग अलग नंबरिंग देनी है 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। अब देखें 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, फिर दूसरे नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप है, तीसरे नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप है, तीसरे नंबर पे फिर मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। 4 वाला क्या कहलाएगा, ना डाई है ना ट्राई है, तो फिर क्या है वो टेट्रा है। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। जी पॉइंट नंबर 7 है जी, वो कहता है व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। समझने की बात है, वो कहता है
अगर कोई सी चेन हमें दी गई है, अगर आप देखें उसने एक लंबी चेन दी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाली लंबी एक चेन दी है। अगर उस साइड पे जाएं तब भी 7 बनते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा इग्नोर कर दूं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लूं यहाँ से, तो आप देखें इसको 5 नंबर देता हूं, इसको 6 और इसको 7, ये भी वही 7 कार्बन वाली। हमने यही चीज पहले पढ़ी है पहले नंबर के ऊपर कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है कार्बन की। अगर मैं इस साइड पे आऊं फिर भी 7 कार्बन बनते हैं, चेन बनती है 7 कार्बन वाली। अगर मैं सीधा स्ट्रेट चलता हूं फिर भी 7 कार्बन वाली लंबी चेन बनती है। वो इस पॉइंट के अंदर वो ये कहना चाहता है, वो कहता है हमने चेन वही सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हूं। अब देखें अगर मैं ये सिलेक्ट चेंज करता हूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। अगर मैं इस लंबी चेन को इसी तरह 1 2 3 5 6 7 इसी तरह स्ट्रेट लाइन में अगर मैं इसकी नंबरिंग देता हूं तो आप देखें ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, चौथा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। तो इस साइड पे मैंने जाकर अगर इस साइड पे स्ट्रेट साइड पे अगर मैंने नंबरिंग दी तो 4 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। उसका पॉइंट यही है कि वो कहता है चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आपने जो कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है उसके अंदर आपने ये चीज नोट करनी है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए। अगर दोनों की चेन सेम है, दोनों की सारी लेंथ सेम है। अब देखें उसने दिया हुआ है इसका जो है ना नाम भी दिया हुआ है 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन, 7 कार्बन वाली हेप्टेन होती है। उसके बाद है लास्ट वो कहता है अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इस साइड पे भी आप अगर नंबरिंग देना चाहें 1 2 3 4 5 6, हमने क्या कहा है सब्स्टिट्यूएंट को, दूसरा पॉइंट यही था कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग देता हूं फिर भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है, इस साइड पे नंबरिंग देता हूं फिर भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिलता है। उसने इसमें ये बात की है, वो कहता है आपने जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है अगर इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से उन सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान कम से कम नंबर मौजूद हो, जो कार्बन आइटम्स हैं कम से कम उनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद हो। अब देखें अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूं तो एक कार्बन के बाद फिर कार्बन जो है ना एक सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर मैं कार्बन की नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं एक के बाद दिगरे, एक के बाद दूसरे के बाद एक के बाद दूसरे के ऊपर क्या है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। इस साइड पे एक कार्बन फिर भी बाकी बच जाता है, तीसरे कार्बन के ऊपर जाके क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है। यहाँ पे एक के बाद दिगरे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। उसने यही बात की है कि उन सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम नंबर ऑफ जो है ना स्पेस होनी चाहिए। और उसको जो है ना हमने नंबरिंग फिर किस साइड से शुरू की है 1 2 3 4 5 6, इस साइड से नंबरिंग शुरू करनी है, इस साइड से नंबरिंग शुरू नहीं करनी। उसका नाम भी उसने लिखा है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन वाली हेक्सेन होती है, एक दूसरे कार्बन के ऊपर जो है ना सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा तीसरे कार्बन के ऊपर मौजूद है और तीसरा जो है ना 5वें कार्बन के ऊपर मौजूद है। ट्राई हमने इसलिए इस्तेमाल किया, हमने डाई ट्राई टेट्रा की बात की है क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप हैं, एक जैसे ही ग्रुप हैं। ट्राई का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया हमने, मिथाइल ग्रुप हैं, मिथाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो इसकी पेरेंट चेन है, पेरेंट जो नाम है उसका वो हेक्सेन है, 6 कार्बन वाली हेक्सेन होती है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।